तो अब तक हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर वो मार्क्स वाला बंदा जो है आसमान में एक तलवार को समन करता है, जो कि यहाँ पर सीधा धरती पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जबकि वहीं दूसरी ओर डिवाई ने जो है उस लड़की को हरा दिया होता है। और अब जो है हमें जिन मोरी और पार्क लोमियो के बीच एक घमासान मैच देखने को मिलने वाला है। द गॉड ऑफ हाई स्कूल एपिसोड 10 पार्ट 2 की शुरुआत में वो स्वॉर्ड जो है वो सीधा धरती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर आसमान में अचानक से एक शील्ड समन हो जाती है और वो शील्ड जो है वो उस तलवार को रोक लेती है। फिर वहां से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मुर्जिन पात को, जिसने जो है वो शील्ड को समन किया होता है। और ये देखकर वहां पर वो हुडी वाला बंदा बोलता है, अरे वाह, तुम्हारी स्किल तो डेवलप्ड हो गई है। हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहां पर पार्की लोमियो और मोरी जो है वो अपने फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद रेफरी जो है वो इस मैच को स्टार्ट कर देता है, जहां पर पार्की लोमियो जो है वो मोरी पर शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। मोरी के हर अटैक का जवाब जो है पार्की लोमियो बड़ी आसानी से दे रहा होता है और अपने मन में बोलता है, तुम्हारा अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, तुम अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो मुझे तो कोई जन्म में नहीं हरा पाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर मोरी जो है अपने ब्लू ड्रैगन किक का इस्तेमाल करता है। जवाब में यहाँ पर पार्की लोमियो भी अपना फायर किक का इस्तेमाल करता है और दोनों के ही अटैक से बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। और ये अटैक देखकर वहाँ पर सभी लोग जो है हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंत में जो है वो अटैक जो है वो मोरी पर थोड़ा भारी पड़ता है और ये चीज़ देखकर वहाँ पर पार्की लोमियो मोरी से कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है तुम्हारी ये घटिया और पुरानी टेक्निक, जो कि तुम पे ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालती है, और अगर तुम ऐसे ही ढंग से लड़ोगे तो मुझसे तो कभी नहीं जीत पाओगे। यहाँ सीन कट होके हमें मुर्जिन पात को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्वॉर्ड को रोक रहा होता है। और ये देखकर वहाँ पर वो हुडी वाला पर्सन बोलता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा टफ निकले, लेकिन इन सबसे कुछ भी नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ हेवन। और उस हुडी वाले पर्सन के ये बोलते ही बाहर एक रोड के पास बहुत सारे हुडी वाले पर्सन जो है कोई मंत्र फूकने लगते हैं, जिससे यहाँ पर आसमान में एक दरवाज़ा उत्पन्न होता है। और वो दरवाज़ा खुलते ही उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोई प्रकार का मोस्टर निकलता है और वो मोस्टर जो है वो हवा में लटकी हुई स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपनी फोर्स से जो है और भी ज़्यादा ताकत से उसे ज़मीन में मारने की कोशिश करने लगता है। और इन सभी चीज़ों के बीच जो है यहाँ पर पार्की लोमियो और मोरी फाइट कर रहे होते हैं एरिना के अंदर, जहाँ पर पार्की लोमियो जो है वो मोरी पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। और जिन मोरी से कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ताई जिन के पोते हो, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जिसके बाद पार्की लोमियो जो है वो जिन मोरी के ऊपर अपना और भी ज़्यादा पावरफुल से पावरफुल अटैक करने लगता है, जो देखकर यहाँ पर जिन मोरी अपने मन में बोलता है, मुझे इसे हराने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। तभी उसे यहाँ पर मुर्जिन पात की बात याद आती है, जहाँ पर मुर्जिन पात ने कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो अपने दादाजी को बचाने के लिए। इसके बाद तभी यहाँ पर मोरी जो है अचानक से अपने हाथों से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे यहाँ पर पार्की लोमियो के शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। जिसके बाद यहाँ पर मोरी जो है वो मून लाइट स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है। और आप गलत नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यह अटैक यहाँ पर मोरी का नहीं मीरा का है। जिसके बाद यहाँ पर मोरी कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या सीखा है। जिसके बाद यहाँ पर मोरी जो है वो एक और पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है और यह अटैक को देखकर वहाँ पर डिवाई कहता है, अरे यह अटैक तो मेरा है। अब यहाँ पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हमें एक ओल्ड पर्सन को दिखाया जाता है और उसके पीछे शायद उसके कुछ साथिया भी होते हैं और वो जो है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और ये देखकर वहाँ पर उसके पीछे खड़े लोग जो है एक तरह का गिटार और कुछ तरीके के म्यूजिशियन जो है वो गाना बजाने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो पर्सन जो है वो अपना एक मैजिक का इस्तेमाल कर आसमान में एक सिंबल को क्रिएट करता है और उस सिंबल में से
काफ़ी सारे हाथ जो है वो निकल जाते हैं और वो हाथ जो है वो सीधा उस तलवार को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अथॉरिटीज़ के मेंबर्स भी जो है इस फाइट में कूद पड़ते हैं और वो लोग भी जो है सारे ही हुडी वाले बंदों को मारने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ओल्ड पर्सन जो है वो एक और मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे जो है वो सबसे पहले अपना मास्क पहनता है और वो मास्क को जो है एक स्पेल की मदद से एक बड़े क्रिएचर में तब्दील करता है और वो बड़ा क्रिएचर जो है वो सीधा उस तलवार को पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ सीन कट होके हमें फिर से एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोरी और पार्की लोमियो अपनी फुल पोटेंशियल में लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर मोरी पार्की से कहता है, तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे अटैकिंग स्किल को देखकर? जवाब में पार्की लोमियो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं है, अब भी तुम में काफ़ी सारी जो है खामियां हैं। इसके बाद यहाँ पर पार्की लोमियो और मोरी जो है वो अपना सबसे बेस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर मोरी जो है वो यहाँ पर अपने ड्रैगन स्टॉर्म अटैक का इस्तेमाल करता है, जबकि वहीं दूसरी ओर पार्की लोमियो जो है वो अपने यहाँ पर ड्रैगन फायर का इस्तेमाल करता है। और ये दोनों ही अटैक के भिड़ाव से जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका जो है उत्पन्न होता है। वहीं दूसरी ओर जो है वो बड़ा सा क्रिएचर भी जो है उस तलवार को पूरी तरीके से तोड़ देता है, जिससे वो तलवार जो है पूरी तरीके से डस्ट में बदल जाती है। अब हमें यहाँ पर एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बड़े धमाके के ख़त्म होते ही हमें दिखाया जाता है कि मोरी अपनी जगह पर खड़ा है और पार्की लोमियो जो है वो यहाँ पर ज़मीन की ओर गिर रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर जिन मोरी के दादाजी उसे अपने पोते से मिलवा रहे होते हैं और कहते हैं, ये मेरा पोता जिन मोरी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे जब भी भविष्य में मिलो तो तुम इससे थोड़ी फाइटिंग स्टाइल ज़रूर सिखाना। और ये बात को याद करते ही यहाँ पर पार्की लोमियो जो है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, ताइजिन सर, आपका पोता तो सच में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जिसके बाद वहाँ पर पार्की लोमियो जो है वो फिर से अपनी पोजीशन में उठ खड़ा हो जाता है और उसके आसपास एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का जो है टोर्नेडो क्रिएट होता है। और इस चीज़ को जो है यहाँ पर वो हुडी वाला पर्सन और मुर्जिन पाद भी जो है महसूस कर लेते हैं। और ये देखकर वहाँ पर मुर्जिन पाद बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि वहीं दूसरी ओर वो हुडी वाला पर्सन बोलता है, आखिरकार वो की जाग चुकी है। हुडी वाले पर्सन के बोलते ही हमें यहाँ पर एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्की लोमियो के ऊपर जो है एक अजीब तरीके का कान उग गया होता है और उसकी आंखें जो है पूरी तरीके से गोल्डन हो गई होती है। जिसके बाद जो है यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।